हेलो मित्रों, आज की वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा प्रोग्राम इन सी का यूनिट 1। बेसिकली आईपी वालों के लिए है, लेकिन और बालक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और मैं ये बता दूँगा, ये वीडियो में इंपॉर्टेंट वाइज बता दूँगा। आधे घंटे में इसे कवर कर देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोड वाली वीडियो अलग आ जाएगी। इस वीडियो में आप थ्योरी पार्ट ऑफ व्यू आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, मैं टाइमर लगाया तो आधे घंटे का, आधे घंटे में से हम निपटा देंगे। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है डेट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि आपके घर में आपको कुछ काम दिया जाता है, आपको एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई साहब ये करके ले आओ। जैसे आपको दुकान से छाछ लानी है तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ये पैसे ले, 15 की छाछ आती है, छाछ लेके भाई साहब हमें दे दे। तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वैसे ही हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम देते हैं, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। तो पेपर में आएगा व्हाट इज़ प्रोग्राम, ये लिख के आ जाना। ठीक है भाई, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे आता है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम लिखने के लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दुकान वाला एग्जाम्पल बताया, तो वैसे ही आपके माता पिता आपको कोई लैंग्वेज से बोलते होंगे ना भाई। या तो इंग्लिश में बोलते होंगे, इंग्लिश में आपके इतना स्टैंडर्ड है नहीं कि इंग्लिश में बोलेंगे घर में, तो हिंदी में बोलते होंगे कि छाछ ले आ जाके। तो या कोई सी भी कुछ भी ले यार दुकान से जाके, तो वो लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर में भी वो लैंग्वेज, हम उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज डिज़ाइन टू कम्युनिकेट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन पर्टिकुलर कंप्यूटर। दिक्कत ये आती है भैया, हम जो कंप्यूटर को इंग्लिश में नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, बट भाई साहब हर बंदे को, तुम स्पेनिश इटालियन क्या कहते हैं, स्पेन से बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है। अब तुम उसे इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे कि भाई साहब ये ले आ दुकान से, तो समझेगा थोड़ी। उसको वो लैंग्वेज समझ आएगी जो कि उसने बचपन से सीखी है, जो कि उसे पता है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, हमारे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पता है। इसलिए हम उसे ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं जो कि वो बाइनरी में शिफ्ट करवा दे यूजिंग ट्रांसलेटर्स। यहाँ पर ट्रांसलेटर का भी मैंने बताने का यूज़ है। ट्रांसलेटर में बच्चे परेशान होते रहते हैं। ट्रांसलेटर बेसिकली वो चीज़ होती है, ट्रांसलेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी हम मातृभाषा यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज यानी कि जो बाइनरी 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज होती है, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। हम भाई साहब हमारा तो स्टैंडर्ड हाई है, इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है। कंप्यूटर का स्टैंडर्ड लो है, इसलिए उसकी जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। आगे ट्रांसलेटर के बारे में हम बात करा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो यही है कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग इन सी। अब सी में प्रोग्रामिंग क्या है। अब जो तुम प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुम लिखोगे, वो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जैसे कि सी में लिख सकते हो, आप C++ में लिख सकते हो, आप जावा में लिख सकते हो, आप पाइथन में लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें में लिख सकते हो। तो वैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग सी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यूनिट में सी प्रोग्रामिंग बताई गई है। तो सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मैंने तुम्हें बताया, विच इज़ जनरली पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये जो सी है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह माना जाता है। समझे बात को। हम जो टाइप करते हैं ना कोड में, वो इंग्लिश में ही होता है, उसे सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, इसीलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ऐसा तो नहीं है भाई मैं कुछ बाइनरी में लिखता हूँ कोड को, क्योंकि जो कंप्यूटर को है वो सिर्फ बाइनरी समझ आती है, ये ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो मैंने बता दिया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज विच आर नियर टू मशीन, मतलब कि हमारे जो मशीन है, हमारे जो कंप्यूटर है, उसको समझ में आती है ये लैंग्वेज, लोअर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, समझ रहे हो आपको। हायर लेवल लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज विच आर वेरी नियर टू प्रोग्रामर रेदर देन टू मशीन। हम जो प्रोग्राम करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं ना, तो ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है सी, आ जाता है आपका C++ आ जाता है। तो यही चीज़ है भाई, तो इसको ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ है, इसे पढ़ो। ये बेसिकली ये है कि विजुअल C++ ऐसी है, ये फालतू चीज़। हम इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ बना रखा है इनने कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज सबसे ऊपर रहती है, फिर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हार्डवेयर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। अब नीचे आता है हिस्ट्री ऑफ सी। हिस्ट्री ऑफ सी में ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भाई साहब हमारे डेनिस रिच्चे है ना, डेनिस रिच्चे, इसने डेवलप करा है सी को फ्रॉम दिस। इसको पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। ALGOL
BCBL पता नहीं क्या है, एंड बी बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची का नाम याद रखना भाई साहब, डेनिस रिची, ठीक है। एट द बेल लेबोरेटरीज। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि लेबोरेटरी कैसे याद रखेंगे, बेल को याद रखना घंटा, और डेनिस रिची, ठीक है। DR ऐसे देखो, DRBL, ये याद करके चले जाओ, हिस्ट्री हो गई। DR मतलब डेनिस रिची, B मतलब बेल, लेबोरेटरी। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि जो कोई सी भी लैंग्वेज है ना, पाइथन भी एक लेबोरेटरी में ही बनाई गई थी, बेसिकली मैथ्स के स्टूडियो बनाई गई थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो यही ध्यान रखना कि 1972 में सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, भाई साहब ने बनाई थी। हिस्ट्री ऑफ सी में इतना ही पढ़ लो, इतनी काफ़ी चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। अब आगे चलते हैं, वाई सी, इंपॉर्टेंस ऑफ सी, कि हाँ इंपॉर्टेंस सी। अब भाई साहब किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस बतानी होती है तो हम ये क्या उसकी तारीफ़ करते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी तारीफ़ कर दो। सी बहुत सारी स्मॉल होती है, ओनली 32 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि कीवर्ड्स हमारा सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि आपका रोल नंबर है, जैसे कि आपका क्या है, आपका रोल नंबर है, यानी कि जैसे मेरा CSCDS में हूँ तो 26 रोल नंबर है। ये डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है कि ये भाई साहब नैतिक को ही डिफाइंड है इस क्लास में रोल नंबर। कीवर्ड, हमारी क्लास में जो कीवर्ड है ना, ये 26 रोल नंबर एक कीवर्ड है जो कि वेल डिफाइंड है। 26 नैतिक को डिफाइंड है, यानी कल के दिन नया बच्चा आता है तो उसे 26 रोल नंबर नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 26 है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे डेटाबेस में। 26 इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन आर डेटाबेस, समझे बात को। 26 हमारी पहले से स्टोर्ड है नैतिक के लिए, इसलिए ये एक कीवर्ड की तरह माना जाता है, समझे बात को। जैसे कि अब अच्छा एक और चीज़ हमारे बेसिकली डिफरेंस आता है कीवर्ड में और आइडेंटिफायर में। अब ये दोनों चीज़ में दिक्कत आ सकती है। कीवर्ड वेल डिफाइंड पहले से रहेगा कि इसको हम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि बात करें जैसे कि फॉर की, तो आप देखते होंगे यार, फॉर इंट I = 0 ऐसे कैसे लिखते हैं, कुछ है ना, इतना तो पता ही होगा, इतने होंगे बच्चे भी नहीं होंगे। तो फॉर है ना, फॉर एक कीवर्ड है, यानी कल के दिन में फॉर = कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख सकता, समझ रहे हो। अभी नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि जो फॉर है वो वेल डिफाइंड है। फॉर वेल डिफाइंड है कि भाई साहब इसका कुछ ना कुछ पर्पस है। जैसे रोल नंबर का कुछ पर्पस था ना, 26 रोल नंबर का, इसी फॉर का भी कुछ पर्पस है। तो फॉर यहाँ पे हमारा कीवर्ड है। तो अब अगर मुझे अपनी स्टोर करना था, वो कैसे करूँगा? वो A में कर सकता हूँ, वो B में कर सकता हूँ, C में कर सकता हूँ, वो वेरिएबल में कर सकता हूँ। वेरिएबल के कैसे लिखना है वो आगे बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यही बोल रहे थे कि वाई टी सी इंपॉर्टेंस, सी इज़ स्मॉल, 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी हैज़ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि जैसे इंट मेन हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि पावर वाले फंक्शंस हो गया, और ऐसे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इसमें काफ़ी अच्छे। सपोर्ट वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स की बात करें तो आपने एक चीज़ देखी होगी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड के बारे में। A+B = 4, या ये सब रहने, A+B रहने देते हैं, ठीक है, A+B। तो यहाँ पे जो प्लस है ना, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। और A और B ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, यानी कि A और B ऑपरेंड है प्लस हमारा ऑपरेटर है। तो हाईली पोर्टेबल भी हो जाता है हमारा C, मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑपरेटर वाली C स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, स्टेबल, और लैंग्वेज डजंट चेंज मच, क्विक रनिंग, ये सब चीज़ें तुम लिख देना फॉर बेसिक, ये सब चीज़ें। इट मे नॉट फील लाइक C इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज, लिखना है कि C इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न वगैरह। सिवाय व्हाट इज़ सी यूज्ड फॉर, सी यूज़ क्यों करी जाती है। सी एक एवरग्रीन लैंग्वेज, सब पूछते नहीं है, ठीक है, फालतू चीज़ है। बस यही है, सिस्टम प्रोग्राम, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब लिख देना ना अपने मन से कि वर्चुअली जी प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास सी को यूज़ करा जाता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह फालतू चीज़। अब इधर बात करते हैं हेलो वर्ल्ड वगैरह की। ये जो है कोड वाला पार्ट है, अभी मैं इधर नहीं पढ़ा रहा, चलिए ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, ये भी चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, और ये सब रहने दो। अब इधर आते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल के बारे में, कि यू शुड फॉलो वन स्टाइल फॉर प्रोग्रामिंग, यू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, ये सब छोड़ो, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। लोअर केस लेटर में लिखते हैं अपने प्रोग्राम को। आपने कभी देखा होगा कि जो इंट होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन, ये बता दूँगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कभी भी कैपिटल इंट फिर मेन ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, समझ रहे हो आप। केस सेंसिटिव मतलब कि हायर लैंग्वेज और लोअर लैंग्वेज, क्या कहते हैं, हायर लैंग्वेज सॉरी, अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस इसको
भाता है, यानी कि कोई चीज़ अगर अपर में लिखोगे ज़रूरत नहीं है वो चलेगी, लोअर में लिखोगे तो वो चलेगी, ऐसा है। समझ, कोई चीज़ लोअर में चल रही है तो वो अपर में नहीं चलेगी, ये होता है केस सेंसिटिव, ठीक है। अपर केस इज़ यूज्ड फॉर ओनली सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट बनाना चाहते हो आप, ए बनाना चाहते हो, इंट ए, तो इंट है ना भाई साहब आपका, इसको आप स्मॉलर में रखोगे, फिर इंट ए इज इक्वल्स टू जो भी आप देना चाहते हो, समझो 9 देना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और हाँ, ब्रेसेस इंक्लूड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फंक्शन, नीड ब्रेसेस टू अलाइन फॉर इजी रिलेटिविटी, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, इंट मेन लिख दिया है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख दिया ना, तो ये मतलब स्टार्ट होगा इधर से प्रोग्राम, इसके अंदर ही प्रोग्राम लिखा जाएगा। एग्जीक्यूटिंग का सी प्रोग्राम, क्रिएटिंग का प्रोग्राम, ये सब छोड़ दो। अब नीचे आते हैं थोड़ा, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बात बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, एक इंट मेन हो गया, एक वॉइड मेन हो गया, एक मेन वॉइड, ये सब चीज़ है। तो बेसिकली इंट मेन और वॉइड मेन में डिफरेंस बताता हूँ, तो क्या है। इंट मेन तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी हो, आप आगे जाके कोड लिखेंगे तो सबसे नीचे जाके लिखेंगे, ए यार, इंट मेन में सबसे नीचे जाके लिखेंगे आप रिटर्न, रिटर्न या तो कोई वैल्यू रिटर्न करा रहा है, नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे। लेकिन वॉइड मेन में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉइड मतलब होता है खाली, यानी कि रिटर्न ही नहीं कर रहे कुछ, वॉइड के अंदर मतलब कि रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए वॉइड मेन को यूज़ करा जाता है। और आपने बूल मेन आगे जाके सुनेंगे, बूल मेन मतलब अगर आप ज़ीरोज़ एंड वन, ज़ीरो एंड वन, ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में आप आंसर देना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम बूल मेन को यूज़ कर रहे होंगे। इंट मेन में आपका कोई भी चीज़ रिटर्न कर रहे हो तो इंट मेन यूज़ करेंगे, वॉइड मेन कोई चीज़ ना रिटर्न कर रहे हो तो यूज़ करेंगे, बूल मेन हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी कंपाइलर, फंक्शंस, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट, वेरिएबल, आउटपुट, ये सब बच्ची होती है। बेसिकली क्या है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल से मैंने बताया कि ए के अंदर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, ए के अंदर आपको 9 स्टोर करना है, तो ये हो गया वेरिएबल आपका। कीवर्ड यानी कि वो प्री डिफाइंड रहेगा, उसके अंदर कुछ फॉर इज इक्वल्स टू, हम कल के दिन फॉर इज इक्वल्स टू हम ए नहीं लिख सकते, या फॉर इज इक्वल्स टू हम 9 नहीं लिख सकते भाई साहब। क्यों? क्योंकि फॉर हमारा कीवर्ड है, फॉर हमारा वेल डिफाइंड है कि भाई इस चीज़ के लिए हम ये चीज़ रखेंगे, समझ रहे हो आपको। एक्सप्रेशंस ठीक है, ये आगे बता दूंगा। ऑपरेटर के बारे में बात कर लिया, ऑपरेटर यानी कि इज ऑपरेटर, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड वो सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। फंक्शंस के बारे में तो पता ही होगा। सी कंपाइलर, ये चीज़ बता दूंगा, स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हेडर फाइल के बारे में। हेडर फाइल की द फाइल दैट आर स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड सेक्शन इज कॉल्ड हेडर फाइल। दीज आर प्री कंपाइल्ड फाइल दैट आर सम फंक्शन डिफाइंड इन द वी कॉल दोस फंक्शन। तो बेसिकली हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल आपका ये चीज़ है, इंट मेन वाला। ये जो इंट मेन वाला सेक्शन होता है ना, कल के दिन पूछ लिया कि भाई साहब इंट मेन वाला सेक्शन किसके अंदर आता है, तो कहते हैं ये हेडर मेन के अंदर आता है। इसके अंदर सारी जो फाइल है वो कंपाइल की जाती है। ये देख लिखा है टीचर, प्री कंपाइल्ड फाइल डेट हैज सम फंक्शन डिफाइंड इन दम, इनके अंदर डिफाइन कर देते हैं पूरे फंक्शन को इंट मेन के अंदर, इसलिए जो इंट मेन है वो हेडर फाइल के अंदर आ जाता है। बात करते हैं मेन फंक्शन की। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर फाइल एग्जीक्यूटेड, द स्टार्ट वर्ड इज द मेन फंक्शन। ये सब ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, मेन फंक्शन इज कंपल्सरी फॉर एनी सी प्रोग्राम। इंट मेन कंपल्सरी होता है क्योंकि कुछ भी चीज़ रिटर्न करा रहे हो ना आप, रिटर्न ज़ीरो करा रहे हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। भले ही आप वॉइड मेन यूज़ कर लो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है। बूल मेन, इंट मेन, है ना, बूल मेन, इंट मेन, वॉइड मेन, मेन आ रहा है ना, तो मेन इज़ कंपल्सरी फॉर एनी सी प्रोग्राम। आएगा मेन फंक्शन के ऊपर लिख दिखाया आता नहीं है, लिख देना एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का, वेयर फाइल एग्जीक्यूट द स्टार्ट पॉइंट इज द मेन पॉइंट फॉर एंड फ्रॉम एनी फ्रॉम मेन फंक्शन द फ्लो गोज एज पर दी प्रोग्रामर्स चॉइस। मतलब मेन फंक्शन के अंदर से जो फ्लो होता है ना, वो प्रोग्रामर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो उसने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। देयर मे और मे नॉट बी एनी फंक्शन रिटर्न बाय यूजर इन द प्रोग्राम। जरूरी नहीं है कि उसने कुछ भी चीज़ लिखी हो, वो चाहे तो उसे छोड़ दे, वो चाहे तो उसे प्रिंट करा दे, प्रिंट नाम करा दे, कुछ भी करा दे। मेन फंक्शन इज कंपल्सरी फॉर एनी, हाँ कंपल्सरी होता है एग्जीक्यूशन के लिए। सी प्रोग्राम टोकन की बात कर लेते हैं। टोकन बेसिकली हमारे वो नहीं, टोकन ये वो वाले टोकन नहीं है जो कि हम मेट्रो में लेते हैं। ये टोकन कुछ और है। ये है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज टोकन। कोई से भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा ना सी प्रोग्राम में, उसको हम टोकन लेंगे। भाई आपने तो यही क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिख के पढ़ा दी। हाँ, मुझे पढ़ना तो फिर बताता हूँ। इन अ सी प्रोग्राम, सी सोर्स प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंपाइलर इज द टोकन। सी प्रोग्राम में जो बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज करता है ना कंपाइलर, वो टोकन होता है। टोकन इज अ सोर्स प्रोग्राम टेक्स्ट दैट कंपाइलर डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट, ठीक है। तो ये टोकन है ना, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लो चार्ट दे दिया है। हाँ, एक और चीज़, फ्लो चार्ट जितना हो सके बना सकते हैं, पेपर में बना सकते हैं, कि बनाना होगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब टीचर देखेगी तो एक खुश हो जाएगी ना, वो खुशी तो कराना है टीचर को, अब खुश करने के तुम कुछ और तो समझ रहे हो ना।
तो टोकन सी टोकन के अंदर हमारे कांस्टेंट आता है, ऑपरेटर आ जाता है, स्ट्रिंग्स आता है, आइडेंटिफायर आ जाता है, स्पेशल सिंबल, कीवर्ड्स। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और ये बना के लाना, ठीक है। तो सी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन, इस चीज़ के ऊपर सवाल आता है, ये चीज़ के ऊपर सवाल आता है, ठीक है भाई। टीचर अच्छी हो या टीचर जैसी भी हो, ये देगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ये याद कर ले यार। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट रिसीवर ग्राम इज नोन एज टोकन। टोकन जेब में रखते हैं टोकन को, सबसे छोटी चीज़ होती है मेट्रो में जो कि हम कैरी कर रहे हो तो टोकन। अब तुम कहोगे भाई हम रबड़ भी करते हैं, भाई रबड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रबड़ छोटी होगी वो मेरी बात नहीं है, लेकिन मूंगफली भी करते हो तुम तो कह रही है ऐसे हो सब छोड़। मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो में आप टोकन करते हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपने पास स्टोर। यही है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन प्रोग्राम, सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। सी प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट अगर मैंने कंपेयर द टोकन, टोकन इज द सोर्स प्रोग्राम डेटा कंट्रोलर। सी के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन होता है, कीवर्ड, फ्लोट, इंट, वाइल, फॉर, वॉर, है ना, आइडेंटिफायर, मेन, अमाउंट। ये मेन अमाउंट, एक सेकेंड, मेन का मुझे नहीं पता दोस्त, अमाउंट का मैं कह सकता हूँ कि ये आइडेंटिफायर है। कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल याद कर ले अभी याद कर, चलिए अभी याद कर। कीवर्ड ठीक है, आइडेंटिफायर ठीक है, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ये ऑपरेटर ठीक है। एक बोला कि कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, चौथा स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर। बढ़िया। सी प्रोग्राम रिटन यूजिंग दिस स्पोकन एंड जनरल सिंटैक्स। कीवर्ड इन एनसीसी का मुझे नहीं पता, लेकिन सी का बता सकता हूँ। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, देखो ऑटो, डबल, रजिस्टर। एक बार ना तुमने बस देख लो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा भाई साहब कि कीवर्ड बता दो क्या होता है। हाँ पूछ सकता है कीवर्ड क्या होता है, तो कोई वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड होता है, ये क्या लिख दो, प्री डिफाइंड रहता है हमारे सी के अंदर, ताकि इसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ ना कर सके। तो ये चीज़ आप देख के चले जाओ। एल्स, रिटर्न, कभी आपने देखा है किसी ने एल्स इजिकल्स टू प्रोग्राम या एल्स इजिकल्स टू कोई सा भी नाम रख दिया हो, एल्स इजिकल्स टू IPU, एल्स इजिकल्स टू, ये नहीं रखता ना। क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये कीवर्ड ये है कि स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल, लॉन्ग, इंट, स्ट्रक्ट, ये सारी चीज़ें देख लो बस, ठीक है। कंटिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, गो टू, फॉर, फ्लोट, ये सारी चीज़ देख के चले जाओ। दी आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, 17 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं 10 मिनट और है, मैं पूरी निपटा दूँगा, ठीक है। आइडेंटिफायर की बात करें, आइडेंटिफायर यानी कि दिस देयर प्रोग्रामर चूज अ नेम, प्रोग्रामर इन्हें चूज़ करता है नेम टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल फंक्शन, कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मस्ट बिगिन विद अल्फा कैरेक्टर, बेसिकली देखो क्या चीज़ है, ये सब छोड़ो। हाँ मैं बताता हूँ, देखो कीवर्ड होता है ना हमारे पास, कीवर्ड, अबे यार चल मैं कह रहा हूँ, अबे बंद होता है यार, चल मैं कह रहा हूँ तुझे कि कीवर्ड होता है ना जो हमारे पास, कीवर्ड, हाँ ठीक है, कीवर्ड होता है ना जो हमारे पास, कीवर्ड, हाँ कीवर्ड होता है ना हमारे पास, कीवर्ड। पहला कि वो हमारे पास कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर सिवाय अंडरस्कोर के कोई भी यूज़ नहीं होंगे। तीसरा इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम रखना चाहूँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ नैतिक _1 इजिकल्स टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, समझ रहे हो आपको, जो भी वैल्यू स्टार्ट रखना चाहता हूँ वहाँ पे। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको दे दें यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ नेम 1, ऐसे लिख सकते हो। हाँ स्पेस नहीं लगेगी, मतलब नेम और 1 के बीच में स्पेस नहीं आएगी, किसी भी चीज़ के बीच में स्पेस नहीं आएगी। अंडरस्कोर ही ओनली स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करा जाएगा, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा, बाद में न्यूमेरिक आ सकता है। नेम इजिकल्स टू, मैं यहाँ पे स्टोर करा दूँ नैतिक, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। पढ़ लेते हैं। मस्ट कंटेन ऑफ ओनली लेटर, डिजिट, और ये सब मैं मिटा देता हूँ, फिर तुम कहोगे हाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर इंपॉर्टेंट, केस सेंसिटिव, मस्ट कंटेन ओनली लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, ओनली 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। तो 31 कैरेक्टर थे, ऐसा नहीं भाई तुम राम कथा लिख दो यहाँ पे पूरी,
500 550 लीटर की वो लिख दिया तुमने और फिर इक्वल्स टू छोटा सा नाम लिख दिया, तो मैं भाई पीछे पड़ेंगे। छोड़ो यार, मस्ट कंटेन स्पेसेस, ठीक है भाई। तो नीचे आता है थोड़ा, कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट इन सी आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। क्या कांस्टेंट इन सी आर फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जैसे कि न्यूमरिक कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट कुछ नहीं है, कांस्टेंट आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट है ना भाई। अब 1 और 2 की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। यही बोल रहा है कि आर फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कांस्टेंट एग्जांपल इंटीजर कांस्टेंट ने बताया, रिफर टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट। ठीक है भाई, ये सब चीज़ है, सम ऑफ एग्जांपल ये सब ऐसी चीज़ बकवास है। रियल कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग डाल दिया भाई साहब, इसमें वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, सही बात है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट भाई साहब आपने AGI डाल दिया, तो हाँ सही बात है ना भाई। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात कर दी तो भाई साहब आपकी ये तो इसके अंदर रह गया, तो ये ऐसे ऐसी चीज़ें फालतू है। डिक्लेरेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे कैन बी यूज्ड। हाँ ये तो ऑफ कोर्स की बात है ना, वेरिएबल को यूज यार वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए ना पहले। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसे नेम इज इक्वल्स टू अवनी रख रहा हूँ, समझ, ठीक है। तो ऊपर पहले ना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैरेक्टर नेम, अब ये सबसे क्या है, ये सब मैं आपको कोड वाले बता दूँगा कि कैरेक्टर नेम क्यों रखा गया है। यही है कि व्हेन यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट और वेरिएबल रिजर्व्स अ मेमोरी लोकेशन, यानी कि अगर आपने ए की जगह 9 स्टोर कर दिया तो ये जो ए है ना, इसकी मेमोरी लोकेशन में एक लोकेशन बैठ जाएगी भैया, समझ रहे हो। यानी कि जो 9 है ना वो ए के अंदर ही रहेगा। ओके, द नेम ऑफ अ कांस्टेंट विद द मेमोरी लोकेशन, बकवास है ये सब, ठीक है। तो यही सब है, और नेमिंग वेरिएबल सब मैंने आपको बता दिया है। और केस सेंसिटिव वगैरह, हाँ, सीन एज डिफरेंट एरिया, ये सब चीज़ें डिफरेंट मानी जाती है कंपाइलर में, ठीक है। और यहाँ पे कोड आ जाता है, ये आपको दूसरी वीडियो बताऊँगा। तब तक बाय, टेक केयर, बाय बाय।